Like the video, subscribe to the channel and press the bell icon for latest video update. हेलो स्टूडेंट, कैसे हो सभी। आई होप कि आप अच्छे होंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 का पार्ट नंबर 2। ठीक है, अभी जो चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट किया हुआ था हमने इनवर्स सर्कुलर फंक्शन, तो उसका पार्ट नंबर 2 पढ़ने वाले हैं। इससे पहले मैं पार्ट 1 इस चैप्टर का डाल चुका हूं, जिसमें कि मैंने बेसिक फॉर्मूले बताए थे जो कि आपको रिवाइज करने जरूरी है इस चैप्टर के लिए, जो कि आपके 10th क्लास या फिर 11th क्लास में आते हैं। लेकिन आज जो मैं बताने वाला हूँ वो थोड़े बेसिक फॉर्मूले बताने वाला हूँ इस चैप्टर के अंदर यूज होने वाले, और इसके अलावा क्वेश्चन मतलब एक्सरसाइज 2.1 का पहला क्वेश्चन भी कंप्लीट कराने वाला हूँ। ठीक है, तो ध्यान से देखना। अभी जो है सबसे पहले तो वे क्वेश्चन बता देता हूँ जो मैंने आपको होमवर्क के तौर पर दिए थे आगे करने के लिए, कि आप इन्हें खुद प्रैक्टिस कीजिएगा, देखिएगा आपसे मतलब सही होते हैं नहीं होते हैं। तो वे क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 1 मैंने आपको दिया था, sec 135 की अगर वैल्यू निकालनी है तो कैसे निकालते हैं। ठीक है, सिंपल सा, आपने अगर इससे पिछली वीडियो देखी होगी, और हाँ अगर इस वीडियो को देख रहे हो तो सबसे पहले इससे पिछली वीडियो देख लो, उसके बाद इस वीडियो को देखना। ठीक है, अगर आप डायरेक्ट इस वीडियो पर आ गए हो तो पहले आप इससे पिछली वीडियो देखो, उसके बाद ये वीडियो आपको समझ में आएगी, अन्यथा ये आपको समझ में नहीं आएगा। तो हम बात कर रहे थे क्वेश्चन नंबर 1 जो मैंने अपने पास से आपको दिया था एज ए प्रैक्टिस के लिए, sec 135 इसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं। इसे लिख लेंगे 180 माइनस का 445। ठीक है, इसे इस तरह से लिख लिया जाएगा, और उसके बाद यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ये अब कौन से क्वाड्रेंट में आ जाता है, ये क्वाड्रेंट एक 180 से तो ऊपर है, और सॉरी 90 से ऊपर है, 180 से नीचे है। ये जो वैल्यू है 135, तो ये आपका आ जाएगा कौन से क्वाड्रेंट के, सेकंड वाले में। और सेकंड में आपको पता है कि सेकंड में कौन कौन से प्लस और माइनस के होते हैं। सेकंड में जो होते हैं प्लस के होते हैं आपके साइन और कोसेक प्लस के होते हैं, तो सेक तो माइनस का होने वाला है। और देखो मैं ज्यादातर वैल्यू जो है अगर इस तरह के वैल्यू निकालनी होती है, हम 180 में या 360 में तोड़ते हैं। ठीक है, इससे क्यों हमें चेंज नहीं करना पड़ता, सेक का सेक ही कन्वर्ट हो जाता है यहाँ पर। ठीक, तो अब हम क्या करें, सेक इसे क्या लिख लेंगे हम, माइनस का सेक 45 लिख लेंगे, माइनस का सेक थीटा। और 45 की वैल्यू क्या होती है, √2 होती है, तो इसका आंसर कितना आ गया, √2 आ गया। अब नंबर सेकंड पार्ट मैंने मतलब दिया था आपको 1410, इसकी वैल्यू निकालनी थी। तो इसे इस तरह से लिखा जाएगा 360 × 4 - 30। अगर इसे हम सोल्व करेंगे तो ये 1410 ही आएगा। ठीक है, अभी इसके बाद ये कौन से चतुर्थांश में पहुंच जाता है, ये पहुंचता है हमारे फोर्थ चतुर्थांश में। और फोर्थ में हम कोस और सेक को प्लस के लिखते हैं और बाकी को माइनस के, यानी कि माइनस का आएगा, माइनस का tan 30। ठीक है, और tan 30 की वैल्यू हो जाती है 1/√3, तो ये लिख दी माइनस के। अब बात करें कोस, थर्ड पार्ट, कोस -600। तो सबसे पहले ये कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, ये आ रहा है आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में। और फोर्थ क्वाड्रेंट में जो आपका कोस, क्योंकि यहाँ पे माइनस आ रहा है ना, तो माइनस वाला भी फोर्थ में आता है। वो फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका जो माइनस का होता है वो क्या होता है, एक मिनट, फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस -θ, साइन -θ, tan -θ एज इट ये वैल्यू आती है। तो ये 4 क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग ही चेंज होती है। उसमें कोस और सेक प्लस का होता है, बाकी माइनस के। तो ये क्या हो जाएगा, ये प्लस का आ जाएगा, यहाँ पर प्लस का कितना आ जाएगा, कोस 600। ठीक है, फिर 600 को कन्वर्ट करेंगे 360 × 2 माइनस का 120 लिखेंगे इसे, क्योंकि इसके इक्वल होता है। फिर ये वैल्यू फिर दोबारा से कहाँ बनती है, फिर फोर्थ क्वाड्रेंट में जाती है, और ये प्लस की लिख ली जाती है, क्योंकि वहां पर कोस प्लस का होता है और सेक प्लस का होता है, बाकी माइनस के, तो कोस 120 लिख लेंगे। अब 120 को दोबारा से कन्वर्ट करेंगे 180 - 60 में, और 180 - 60 जो पहुंच जाता है ये सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंच जाता है, और वहां पर कोस माइनस का होता है, इसलिए माइनस का कोस 60 लिख लिया जाएगा। कोस 60 की वैल्यू क्या होती है, 1/2 होती है, तो माइनस का 1/2 की वैल्यू आ जाएगी। अब जो फोर्थ एग्जाम्पल था वो था कोसेक -315 का। तो माइनस का 315, अगर इसकी वैल्यू निकालनी है, सबसे पहले तो फोर्थ क्वाड्रेंट में जा रहा है, इसलिए इसे ये माइनस का हो जाएगा, माइनस का कोसेक 315। अब इसके बाद इसे हम कन्वर्ट करेंगे इस तरह से 360 × 1 - 45 में।
इस तरह से लिख सकते हैं। अब ये कौन सा, ये फिर वापस फोर्थ क्वाड्रेंट में जा रहे हैं और फोर्थ में क्या होगा, फोर्थ में ये माइनस का होगा। देखो एक माइनस ऑलरेडी पहले से ही बाहर लगा हुआ है और इसकी वैल्यू भी जो आएगी वो माइनस की आएगी, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और यहाँ पे क्या लिख लिया जाएगा, कोसेक 45 लिख लिया जाएगा। ठीक है, ये वाली वैल्यू कोसेक 45, कोसेक 45 की वैल्यू क्या होती है, √2, क्योंकि साइन 45 की 1/√2 उसका अपोजिट होती है √2। ये तो था कल का काम। ठीक है, अगर आपने किया होगा तो मैच कर लेना कि आपका सही है या नहीं है, कितने सही है कितने गलत है, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। अब बात करते हैं इस चैप्टर की, चैप्टर नंबर 2 की। अभी तो देखो आप पढ़ रहे थे सीधे सीधे फॉर्मूले, मतलब कि आपने पढ़े जो आपने 10th या 11th क्लास में पहले से ही पढ़ चुके हैं। अभी बात करेंगे हम 12th क्लास के फॉर्मूले की, इस चैप्टर की। अब ये चैप्टर जो है आपका बन जाता है इनवर्स में, इनवर्स सर्कुलर फंक्शन। इनवर्स सर्कुलर फंक्शन की देखो अभी तक तो आप वैल्यू पढ़ रहे थे, यानी कि आपने जैसे कि साइन 60 पढ़ा, साइन 60 ये एक वैल्यूएबल काउंटेबल होती है। यहाँ पर 60 क्या है आपका, यहाँ पर 60 जो है वो एक एंगल है। अगर इसे साइन 60 को मैं एक इक्वल मान लेता हूँ, साइन 60 को एक इक्वल, और यहाँ पे 60 की वैल्यू निकाल लूँ, तो ये जो साइन है वो इधर किस में जाएगा, वो इनवर्स में जाएगा, साइन इनवर्स ए, वहां पर हो जाएगा साइन इनवर्स ए। तो ये साइन इनवर्स ए किसके इक्वल आया, 60 डिग्री के इक्वल आया, 60 डिग्री। इसका मतलब यहाँ पर क्या है, जो साइन इनवर्स ए है वो एक एंगल होता है। सर्कुलर इनवर्स जो भी इनवर्स होता है वो एक एंगल होता है, ना कि कंप्लीट वैल्यू होती है। ठीक है, इनवर्स जो है वो एक एंगल है, जबकि साइन 60 की अगर वैल्यू मैं साइन 60 की वैल्यू रखूँ तो कितनी होती है आपकी, √3/2। ये एक वैल्यूएबल है, यानी कि ये एंगल नहीं है, ये एक परिमाण वाली राशि है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे जो इनवर्स होता है वो क्या होता है, वो एक एंगल होता है, वो एक एंगल होता है। तो अभी हम, और ये सिंपल सी बात है, अगर साइन इनवर्स को मतलब इधर तो साइन थीटा और इधर ए ले लेते हैं, अगर साइन इधर से उधर जाएगा तो इनवर्स में जाएगा, थीटा = साइन इनवर्स ए, और साइन इधर से इधर आएगा तो साइन में आएगा, ए = साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, अभी हम इसकी प्रॉपर्टी पढ़ लेते हैं, इसके फॉर्मूले पढ़ लेते हैं किस तरीके से। देखो कुछ फॉर्मूले हैं जिन्हें प्रूफ करना होता है, वो चीज मैं आपको धीरे धीरे बताऊंगा बीच बीच में, या सबसे एंड में बता सकता हूँ अलग से वीडियो बना के। बट अभी क्या है, मैं फॉर्मूले आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ, क्योंकि ये एकदम से आपको समझ में नहीं आएंगे, धीरे धीरे छोटे छोटे क्वेश्चन से बड़े बड़े क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, तो सुनते रहो। अब देखो ये पहला पार्ट है प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट, साइन इनवर्स और साइन x = यहाँ पे साइन से साइन इनवर्स कैंसिल हो जाता है, इस साइन से ये इनवर्स, तो x बचता है। अगर इस तरह कंडीशन आती है, कोस इनवर्स से कोस कैंसिल, x बचता है, टेन इनवर्स से टेन कैंसिल, x बचता है, कोट से कोट इनवर्स, यानी कि अगर कोट इनवर्स के ऊपर कोट है या कोट के ऊपर कोट इनवर्स है, ये आपस में मतलब एक साथ जुड़े हुए तो ये कट जाते हैं। ठीक है, ये इससे कट जाता है, इनकी वैल्यू जो इनके एंगल में होती है वही इसका मान आ जाता है। अब प्रॉपर्टी नंबर 2, एग्जांपल नंबर 2 की बात करते हैं, सॉरी एग्जांपल नहीं, फॉर्मूला नंबर 2 की। अगर इस साइन इनवर्स 1/x है तो वो कोसेक इनवर्स x के बराबर होता है, कोस इनवर्स 1/x सेक इनवर्स x के, टेन इनवर्स 1/x कोट इनवर्स x के, कोसेक इनवर्स 1/x साइन इनवर्स के, सेक इनवर्स 1/x कोस इनवर्स x के, और कोट इनवर्स 1/x टेन इनवर्स के। यानी कि टेन इनवर्स को कोट इनवर्स 1/x लिखा जा सकता है, साइन को कोसेक, सेक को कोस इनवर्स 1/x, इस तरह से लिखा जा सकता है उनके अपोजिट में। पहले क्या करते थे हम, साइन = 1 कोसेक लिखते थे, लेकिन अगर इनवर्स में है तो साइन इनवर्स x = किसके लिखा जाता है, वो लिखा जाता है कोसेक इनवर्स 1/x के। राइट, समझ गए होंगे। एग्जाम्पल मतलब कि अगले फॉर्मूले, अगर इस तरह से फॉर्मूले मिलते हैं आपको, यहाँ पर माइनस मिलता है, साइन इनवर्स -x, ठीक है, कोस इनवर्स -x, कोसेक इनवर्स -x, टेन इनवर्स -x, सेक इनवर्स -x, कोट इनवर्स -x, इस तरह से मिलता है। तो ये एक तरीके से आप ये फोर्थ क्वाड्रेंट की तरह कर सकते हो आप। वहां पर क्या होता है कि सेक और कोस प्लस के होते हैं, सेक और कोस प्लस के होते हैं और बाकी माइनस के होते हैं। देखो साइन इनवर्स -x, ये माइनस का, ये भी माइनस का, ये भी माइनस, ये भी माइनस, लेकिन यहाँ पे से माइनस नहीं लिखा जाता इनवर्स में, वो पाई माइनस लिखा जाएगा, पाई माइनस सेक इनवर्स x, और कोस इनवर्स
माइनस एक्स पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स, क्योंकि अगर कोस इनवर्स एक्स की वैल्यू यहाँ पर कुछ आती भी है, मतलब 3π/4 आती है, कुछ भी एनीथिंग इस तरह की वैल्यू आती है, तो उसे जब पाई में से माइनस किया जाएगा तो ऑटोमेटिक वो क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक है, अब ये इनवर्स के फॉर्मूले तो थोड़े अलग होंगे, तो इन्हें ध्यान से सुनते रहो। ये सारे रिलेटेड आपके पहले ही फॉर्मूले से हैं, उन्हीं फॉर्मूले से बने हैं सब कुछ फॉर्मूले, इसलिए मैंने भी फॉर्मूले पहले रिवाइज कराए हैं। ठीक, अब बात करते हैं चौथे फॉर्मूले की। साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स, हमेशा इसका जो सम होता है वो π/2 के इक्वल होता है। टेन इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स एक्स, ये भी π/2 के। सेक इनवर्स एक्स कोसेक इनवर्स एक्स, ये भी π/2 के इक्वल होता है। ठीक है, ये 3 फॉर्मूले होते हैं, ध्यान रखना। प्रॉपर्टी नंबर 4, ये मेन फॉर्मूले शायद आपकी मतलब RBSE बोर्ड में बुक में भी नहीं मिल रहे हैं, बुक में भी आपको नहीं मिलेंगे। शायद एक ही फॉर्मूला मिले साइन वाला, ये बाकी 2 ना मिले, तो ये अलग से उठाने पड़ते हैं, यूज तो है इनका। ठीक है, तो आप ध्यान से देखना, यहाँ पर आपके बुक में नहीं है फॉर्मूले, लेकिन मैं आपको यहाँ पर समझा रहा हूँ, सुनो। ये आपस में रिलेशन के फॉर्मूले, यानी कि जब आपको साइन इनवर्स को कोस इनवर्स में चेंज करने को कहा जाएगा, या साइन इनवर्स को टेन इनवर्स में चेंज करने को कहा जाएगा, कोस को साइन में या कोस को टेन में, टेन को साइन में या टेन को कोस में। अब मेन वैल्यू ये 3 ही होती है, अगर इनसे कोई सी अलग वैल्यू आती है तो उन्हें, जैसे कि कोसेक की वैल्यू आई, उसे हम साइन में कन्वर्ट कर सकते हैं आराम से, उसका अपोजिट करके। सेक की आई कोस में, कोट की टेन में। तो अगर ये 3 फॉर्मूले याद है तो बाकी फॉर्मूले इन्हीं से हो जाते हैं। ठीक, तो साइन इनवर्स एक्स बराबर होता है कोस इनवर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर के। किसके अकॉर्डिंग होता है, ये कैसे होता है, आपने एक फॉर्मूला तो पढ़ा होगा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस इनवर्स कोस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1। उसमें हम क्या करते हैं, ये फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर एक्स, अगर वहां से साइन एक्स की वैल्यू निकालनी हो हमें, साइन एक्स की, तो कितनी वैल्यू आती है, √1 माइनस के कोस स्क्वायर एक्स, ये वैल्यू आती है। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग ये फॉर्मूला बनाया गया है। यहाँ पर साइन इनवर्स एक्स को अगर कोस इनवर्स में चेंज करेंगे तो उसे √1 माइनस एक्स स्क्वायर लिखना पड़ेगा। ठीक है, अगर टेन इनवर्स में चेंज करेंगे तो x/√1 माइनस एक्स। आपने टेन का फॉर्मूला सुना होगा, साइन बटे कोस से पढ़ा होगा, साइन ए मतलब साइन बटे कोस होता है, तो साइन में तो यहाँ पर x आ रहा है, इसका एंगल परिमाण, और कोस में इसका परिमाण कितना आ रहा है, √1 माइनस एक्स स्क्वायर आ रहा है। तो टेन की वैल्यू क्या होनी चाहिए, साइन बटे कोस, यानी कि x बटे √1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये इससे बन गया फॉर्मूला। और सिंपल सी बात है, अगर आप फॉर्मूले याद कर रहे हो और आपको थोड़ी प्रॉब्लम हो कि फॉर्मूला सही है गलत है, मिक्स तो नहीं हो गया इधर उधर, तो जैसे कि आपने साइन इनवर्स बराबर कोस इनवर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर लिखा, तो आपको क्या करना है, जिसका फॉर्मूला लिख रहे हो इस x के स्थान पर आप साइन ए रख के देख लो, क्या आपका साइन ए रख के देख लो, क्या आपका a मतलब आपको कट पिटा के a मिल जाता है क्या। तो x बराबर साइन अगर रखो तो 1 माइनस साइन स्क्वायर बन जाएगा इसमें, और 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर जो हो जाएगा वो कोस स्क्वायर होता है, स्क्वायर से रूट खत्म और कोस से कोस इनवर्स खत्म, a बच जाएगा। इसी प्रकार अगर यहाँ आप क्या रख के देखो साइन ए, तो साइन ए बटे √1 माइनस साइन स्क्वायर है, नीचे से तो कोस ए मिलेगा, नीचे से आपको क्या मिलेगा, कोस ए मिलेगा, और ऊपर से साइन ए, तो साइन ए बटे कोस ए किसके हो गया, टेन ए, टेन ए से टेन इनवर्स खत्म, ए बच गया। ठीक है, इस तरह से ये फॉर्मूले एक दूसरे को। अब आ जाओ सेकंड फॉर्मूले पे, कोस इनवर्स एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये साइन इनवर्स मतलब उसी तरीके से, क्योंकि कोस एक्स बराबर √1 माइनस साइन स्क्वायर ए का होता है, तो वहां से क्या है, अब टेन इनवर्स की बात करें तो वही फॉर्मूला साइन ए बटे कोस है। अब यहाँ पे साइन ए की वैल्यू √1 माइनस एक्स स्क्वायर है और कोस ए का मान कितना है, x है, तो ऊपर तो √1 माइनस एक्स स्क्वायर रख दिया, नीचे x। देखो ये जो मैं बता रहा हूँ आपको, ये इसका एग्जैक्ट मतलब एग्जैक्ट सॉल्यूशन नहीं है। कभी आप ये करो, आपसे सॉल्यूशन पूछ लिया जाए इसका मतलब कि इसे प्रूफ करके दिखाओ कि कोस इनवर्स एक्स बराबर साइन इनवर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर कैसे होता है, प्रूफ करके दिखाओ, या कोस इनवर्स एक्स बराबर इसके किस तरह से होता है प्रूफ। तो यहाँ पे आप इस तरह से जैसे मैं बोल रहा हूँ ऐसे लिख दो, नहीं ये तो एक तरीके से मैं याद करने का मेथड बता रहा हूँ आपको कि आप उन फॉर्मूले से रिलेटेड करके इन्हें याद कर सकते हो, लेकिन इनके प्रूफ के अलग तरीके होते हैं। कोस इनवर्स एक्स को a के बराबर मानना पड़ता है, फिर यहाँ पर वैल्यू, वो चीज़ मैं आपको बीच में बताऊंगा, यानी कि बीच में या पीछे बता दूंगा जो चीज़ इंपॉर्टेंट होगी। अब बढ़ते तीसरे फॉर्मूले की ओर।
tan इनवर्स x को अगर sin इनवर्स में चेंज करना है तो उसके लिए फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा x अपॉन रूट वन sin इनवर्स x अपॉन रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखो अगर x के स्थान पे आप यहाँ पे tan a रख दो तो tan a बटे रूट वन प्लस tan स्क्वायर है। रूट वन प्लस tan स्क्वायर है, वन प्लस tan स्क्वायर है किसके इक्वल होता है, वो होता है आपके sec स्क्वायर है। के स्क्वायर से रूट खत्म तो ऊपर तो tan a आ गया, नीचे sec a आ गया। tan a को तोड़ोगे sin a बटे cos a में और sec a को तोड़ोगे वन अपॉन cos a में, तो cos a से cos a कैंसिल हो जाएगा, ऊपर का sin a बच जाएगा, sin a से इनवर्स कैंसिल तो a आ जाएगा। यानी कि ये फॉर्मूला सही है। ये एक तरीके से जांच करने की तरीका है बस। tan इनवर्स x इक्वल टू sin इनवर्स x अपॉन रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर और cos, अगर tan इनवर्स को cos में चेंज करना है तो cos इनवर्स वन अपॉन रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर, इसका ये फॉर्मूला। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ये तो होगी प्रॉपर्टी नंबर 4 तक फॉर्मूले। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट फॉर्मूले की। ये देखो अभी मुझे सारे फॉर्मूले एक साथ इसलिए बताने पड़ रहे हैं क्योंकि ये सारे फॉर्मूले मतलब एक दो क्वेश्चन के बाद ही स्टार्ट हो रहे हैं, मिक्स होके स्टार्ट हो रहे हैं, तो सारे आपको एक साथ ही देखने पड़ेंगे, एक साथ ही समझने पड़ेंगे। तो साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई, ये फॉर्मूला जो है आपका ये रिलेट करता है साइन ए प्लस बी के फॉर्मूले से, साइन ए प्लस बी से। साइन ए प्लस बी इक्वल टू होता है साइन ए इंटू कोस बी प्लस कोस ए इंटू साइन बी। ठीक है, ये फॉर्मूला मैंने आपको कल बताया, मतलब इससे पिछली वीडियो में बताए थे, तो उसमें देख सकते हो। साइन ए प्लस बी इक्वल टू होता है साइन ए इंटू कोस बी प्लस कोस ए इंटू साइन बी। तो अभी देखो यहाँ पर साइन, आपने साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई आपको बोला जाएगा, ये आपको करना है खुद। तो उसके लिए आप क्या करोगे, साइन इनवर्स तो लिख दोगे यहाँ पर, अंदर साइन ए इंटू कोस बी प्लस कोस इंटू साइन बी। साइन ए, आप साइन इनवर्स का फॉर्मूला लिख रहे हो तो साइन ए यानी कि एक्स तो ऐसा कैसे आ जाएगा, साइन एक्स एक तरीके से समझ सकते हो। और साइन इंटू में क्या आता है, कोस बी, लेकिन जब आप यहाँ तो साइन लिख दिया आपने, यानी कि अंदर सारी वैल्यू साइन की होनी चाहिए। तो अब जब साइन, आप क्या कर रहे हो, आप जब कोस को कन्वर्ट करोगे साइन में तो रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर ये वाला फॉर्मूला लगता है। लेकिन यहाँ पर साइन बी को कन्वर्ट कर रहे हो तो बी में वाई लिया गया है तो वाई लिखोगे, प्लस फिर लिखोगे आप देखो साइन ए इंटू कोस बी, फिर क्या आता है कोस ए इंटू साइन बी, साइन ए इंटू कोस बी प्लस कोस ए इंटू साइन बी। कोस ए ये रहा, कोस ए को साइन में कन्वर्ट कर दिया, मतलब कि एक्स जो था उसे साइन में कन्वर्ट कर दिया रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, और इंटू साइन बी। अब साइन की वैल्यू तो मतलब डायरेक्ट लिखनी है, उसे तो कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं, तो उसे वाई रख दिया। इस तरह से आप इसे याद रख सकते हो, साइन इंटू कोस बी, कोस है तो रूट में करके वन माइनस वाई स्क्वायर लिखेंगे, कोस ए कोस है तो उसे रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, साइन को ऐसा कैसे लिख देंगे। ठीक, अगर जो बाहर वैल्यू है ना उसी में कन्वर्ट करके लिखते हैं अंदर वाली वैल्यू। जैसे कि ये तो साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का पढ़ा, अभी मैं आपको जो बताने वाला हूँ ये सारे फॉर्मूले एक साथ बताऊंगा। ये तो हो गया साइन ए प्लस बी का। अब इसके बाद कोस ए प्लस कोस बी का देख सकते हो आप, ये बताऊंगा बीच वाले, पर इसके बाद ये देखो पहले कोस ए प्लस कोस बी का। हाँ, ये ध्यान रहे यहाँ प्लस माइनस है तो यहाँ भी प्लस माइनस होगा, मतलब अगर यहाँ साइन ए प्लस बी है तो यहाँ प्लस आएगा, अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस आएगा। अगर साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला बन जाए साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई का, तो उसमें क्या होता है, उसमें होता है साइन इंटू कोस बी माइनस कोस इंटू साइन बी, तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ माइनस आएगा। अब बात करते हैं कोस इनवर्स एक्स प्लस माइनस कोस इनवर्स वाई। ये कोस ए प्लस कोस बी से रिलेटेड करता है। कोस ए प्लस कोस बी का फॉर्मूला क्या होता है, उसका फॉर्मूला होता है कोस इंटू कोस बी माइनस साइन इंटू साइन बी। अब देखो यहाँ तो दोनों वैल्यू कोस में आ रही है तो उन्हें तो एक्स वाई ऐसे लिख दिया, लेकिन यहाँ साइन इंटू साइन बी में आ रही है तो उन्हें कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि बाहर कोस इनवर्स लिया गया, उन्हें कोस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इसे लिखा जाएगा रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर और इसे रूट वन माइनस वाई स्क्वायर, राइट। और हाँ एक चीज और, अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस आएगा, क्योंकि यहाँ माइनस प्लस लिखा हुआ है अपोजिट। अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस लेना है, यहाँ माइनस है तो प्लस है, जैसे कि आप पिछले फॉर्मूले में लेते थे। अब tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y की बात करें तो फॉर्मूला क्या होता था उसका, tan a प्लस tan b अपॉन वन माइनस tan इंटू tan b। इसमें तो सारी वैल्यू tan की है, तो इसलिए सिंपल तरीके से tan a x ले लेंगे, tan b को y ले लेंगे, वन माइनस tan a को x और tan b को y, tan इनवर्स बाहर लिख देंगे। अगर माइनस का फॉर्मूला बना tan a माइनस tan b का
तो ये हो जाएगा tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan इंटू tan b, यानी कि x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। ठीक है, ये तो हो गया प्लस वाले फॉर्मूले। प्लस वाले फॉर्मूले ये भी हैं, ये भी देख लो। ये फॉर्मूला होता है कोट इनवर्स x प्लस कोट इनवर्स y, यानी कि कोट a प्लस b का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, कोट a कोट b माइनस 1 अपॉन कोट b प्लस कोट a। यहाँ पर होता है कोट b प्लस कोट a, या कोट a प्लस कोट b भी लिख सकते हैं। तो बस यहाँ सारी वैल्यू कोट a है, तो यहाँ पर एक्स वाई माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस वाई। लेकिन अगर माइनस आ गया तो यहाँ पर हो जाएगा कोट a कोट b एक्स वाई प्लस 1, माइनस है तो ऊपर प्लस नीचे माइनस, यहाँ प्लस है तो ऊपर माइनस नीचे प्लस। ठीक है, तो यहाँ पे कोट b माइनस कोट a आता है, इसलिए y माइनस एक्स करके लिखा गया। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं बीच वाले फॉर्मूले पे। बीच वाले फॉर्मूले 2 साइन इनवर्स x, ये रिलेट करता है आपका किससे, साइन टू a से। साइन टू a का फॉर्मूला होता है 2 साइन a इंटू कोस a, 2 साइन इंटू कोस a। लेकिन हमें से साइन a में लिखना है, साइन इनवर्स में, तो यहाँ लिखेंगे 2 साइन a के स्थान पे x लिख दिया। लेकिन जब कोस a लिखने वाले थे तो उसे रूट में कन्वर्ट करके लिखना पड़ेगा, क्योंकि तीनों ये सभी इनवर्स में होना चाहिए, उसके बाहर इनवर्स लिया गया, तो उसे लिखना पड़ेगा साइन इनवर्स रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अभी एक साइन 3a का फॉर्मूला होता है, साइन 3a का फॉर्मूला होता है, तो वो होता है 3 साइन a माइनस 4 साइन की क्यूब है। तो यहाँ पर साइन इनवर्स 3x माइनस का 4x की क्यूब हो जाएगा। उसके बाद कोस की बात करते हैं। कोस 2a का फॉर्मूला होता है, क्या होता है, वो होता है 2 कोस स्क्वायर a माइनस 1। देखो एक ही फॉर्मूला होता है जो कोस में होता है, बाकी में कोस 4 फॉर्मूले होते हैं वैसे तो, लेकिन उनमें tan साइन तो वे यहाँ पे यूज नहीं करने, क्योंकि उसमें मतलब सीधे सीधे कन्वर्ट नहीं हो सकता। तो यहाँ पर कोस 2 का फॉर्मूला एक ही होगा, वो होगा 2 कोस स्क्वायर a माइनस 1 से बनेगा 2x स्क्वायर माइनस 1 कोस इनवर्स को बाहर लिख लिया जाएगा। अब इसके बाद 3 कोस a मतलब कोस 3a का फॉर्मूला होता है, वो बन जाएगा 3 कोस इनवर्स x का यहाँ पे। ठीक है, जो कि होता है 4 कोस की क्यूब है माइनस का 3 कोस है। तो यहाँ क्या आ जाएगा, कोस a के स्थान पे x और यहाँ पर x आ जाएगा कोस a के स्थान पे, तो कोस इनवर्स को बाहर लिख लेंगे। ये बन जाएगा 3 कोस इनवर्स x इज इक्वल टू किसके, कोस इनवर्स 4x की क्यूब माइनस का 3 कोस a। राइट, आगे बढ़ते हैं। आगे देखो क्या है, अब बात करते हैं, ये तो फॉर्मूले में बता चुका हूँ, tan 2a का फॉर्मूला। tan 2a का जो फॉर्मूला होगा आपका, वो 2 tan इनवर्स x इक्वल टू होगा tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और हाँ, इसके 2 फॉर्मूले और होते हैं टू tan इनवर्स x के। एक मिनट मैं अभी लिख देता हूँ। तो देखिए मैंने यहाँ पर लिख दिए फॉर्मूले, यानी कि 2 tan इनवर्स x का tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है फॉर्मूला, जो tan इनवर्स में होता है। लेकिन इसका साइन इनवर्स में फॉर्मूला होता है 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्योंकि एक साइन 2a का फॉर्मूला होता है 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर है। लेकिन इसमें जो अपोजिट संबंध होते हैं, तो इसलिए वो 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला बन गया यहाँ पर साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और कोस इनवर्स में हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्योंकि एक कोस 2a का फॉर्मूला होता है 1 माइनस tan स्क्वायर है अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर है। लेकिन यहाँ अपोजिट है, तो वो tan 2a का मतलब 2 tan इनवर्स x का बन जाएगा क्या, कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, जो भी कोस 2a के फॉर्मूले थे वो यहाँ पर आ गया है। अब इसके फॉर्मूले 3 हो गया है। ठीक है, इन्हें भी याद रखना आप ध्यान से, बीच में यूज होंगे ये भी। एक फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z का, ये भी फॉर्मूला यूज है। तो ये होता है tan इनवर्स x प्लस y प्लस z है, सॉरी यहाँ पर z आएगा x प्लस y प्लस z माइनस एक्स वाई जेड अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, सॉरी एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ठीक है, ये भी याद करना आपको। tan 3x का मतलब 3 tan इनवर्स x का, जो कि tan 3a का फॉर्मूला होता है 3 tan a माइनस का tan की क्यूब अपॉन 1 माइनस का 3 tan स्क्वायर है, उससे बना है फॉर्मूला 3 tan इनवर्स x इक्वल टू tan इनवर्स 3x माइनस एक्स की क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर। ठीक है, ये 2 फॉर्मूले मैं आपको बता चुका हूँ। तो ये तो हुए आपके फॉर्मूले अभी तक, यहाँ से यहाँ तक। अब मैं चलता हूँ एक्सरसाइज 2.1 पे। आप कहोगे नहीं तो कि हमें क्वेश्चन मतलब फॉर्मूले ही बताए जा रहे हैं, अभी एक्सरसाइज स्टार्ट नहीं करी, क्वेश्चन नहीं बताए। तो चलो एक्सरसाइज 2.1 का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन जो है वो फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स।
मतलब कि यहाँ पर क्या करना है, हमें जो नीचे एंगल दिए गए हैं उनकी वैल्यू निकालनी है। साइन इनवर्स 1, जो भी इनवर्स में मान होता है, वैल्यू होती है, वो एंगल ही होता है एक तरीके से, तो इसकी वैल्यू निकालनी है। तो देखो ये रहा इसका सॉल्यूशन। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो साइन इनवर्स 1 है, इस 1 को क्या करेंगे, साइन पाई 1 साइन की कोर में किसकी वैल्यू होती है, 1 जो होती है वो साइन की कोर में किसकी वैल्यू होती है, वो होती है साइन पाई बाई 2, साइन 90 की वैल्यू। ठीक है, और ये आप जानते होंगे कि हम यहाँ पर क्या है, रेडियन में सारी वैल्यू लिखेंगे। रेडियन की वैल्यू आप जानते होंगे कि 0 डिग्री में लिखो, रेडियन में एक ही होता है। 180 को पाई लिखते हैं, 90 को पाई बाई 2, 60 को पाई बाई 3, 45 को पाई बाई 4 और 30 को पाई बाई 3 लिखते हैं। ठीक है, रेडियन में। अभी यहाँ पर हमने क्या लिया, रेडियन की वैल्यू लेनी है आपको, डिग्री में नहीं लेनी है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, साइन पाई बाई 2, साइन पाई बाई 2, साइन से साइन इनवर्स कैंसिल, पाई बाई 2 आ जाएगा। ठीक है, ये तो हो गया पहला क्वेश्चन, पहला पार्ट इसका, क्वेश्चन नंबर 1 का सोल्व। अब दूसरे पार्ट की तरफ को बढ़ते हैं। तो दूसरा पार्ट क्या है यहाँ पर, कोस इनवर्स -1/2, कोस इनवर्स -1/2, इसका मान निकालना है। ठीक है, जब कोस इनवर्स -1/2 का मान निकाल लेंगे तो उसमें हम क्या करेंगे, इसे लिख लेंगे हम पाई माइनस कोस इनवर्स 1/2। देखो कोस इनवर्स -1/2 का मान निकालना है। अभी मैंने फॉर्मूला एक रिवाइज कराया आपको कि अगर कोस के इनवर्स में माइनस आ जाए तो वो फोर्थ क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग होता है, उसमें पाई लगाना पड़ता है। उसे लिखते हैं पाई माइनस कोस इनवर्स थीटा। कोस इनवर्स, मान लिया कोस इनवर्स -x आ गया, उसे लिखेंगे पाई माइनस कोस इनवर्स x। तो यहाँ पर वही फॉर्मूला यूज हुआ, यहाँ पर क्या हुआ, पाई माइनस कोस इनवर्स x लिख लिया ऐसा, कोस इनवर्स -x को। बस फिर 1/2 कोस की कोर में किसकी वैल्यू होती है, वो होती है कोस पाई बाई 3। उसे खत्म करने के लिए हम उसी की कोर में जो वैल्यू होती है वो रखते हैं। 1/2 कोस पाई बाई 3 की वैल्यू होती है, अर्थात कोस 60 की। तो बस यहाँ से कोस इनवर्स कैंसिल, बचा गया पाई माइनस पाई बाई 3, तो इसे इससे माइनस कर दिया, 3 पाई माइनस पाई करके 2 पाई बाई 3 इसका आंसर आ गया। ठीक है, ये हो गया इसका दूसरा पार्ट। अब थर्ड पार्ट की तरफ। थर्ड पार्ट क्या है, सेक इनवर्स माइनस का √2। पहले से वीडियो को पॉज करो और इसे खुद सोल्व करके देखो। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर देखना कि आपका सॉल्यूशन सही है नहीं है। वैसे अब ये सारे क्वेश्चन ऐसे ही सेम टू सेम, एक क्वेश्चन समझ लिया तो बाकी क्वेश्चन आप कर सकते हो, लेकिन मैं फिर भी सॉल्यूशन दिखा रहा हूँ आपको। ये देखो पाई माइनस सेक इनवर्स √2, मतलब ये भी क्या बन गया, ये भी फोर्थ क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग पाई माइनस सेक इनवर्स x के अकॉर्डिंग बनेगा √2। फिर उसके बाद सेक पाई बाई 4 लिख लेंगे, सेक से इनवर्स कैंसिल, पाई माइनस पाई बाई 4, 3 पाई बाई 4 वैल्यू आ गई। अब जो फोर्थ क्वेश्चन है वो ये है आपका कोसेक इनवर्स -1। वीडियो को पॉज करो, देखो, करो सोल्व, कर लिया। इसके बाद देखो सॉल्यूशन, ये बन गया आपका, ये भी फोर्थ क्वाड्रेंट है क्योंकि माइनस आ रहा है, लेकिन वहां पर कोस और सेक में पाई लगता है, जबकि कोस इनवर्स अगर अदर वैल्यूज में माइनस लगा देते हैं, स्टार्टिंग में ये लगा दिया माइनस कोस इनवर्स 1। अब क्या करेंगे, कोसेक 1 को कोस पाई बाई 2 लिख लेंगे, कोस पाई बाई 2, फिर कोस से कोस इनवर्स माइनस का पाई बाई 2, इसका आंसर आ जाएगा। अब फिफ्थ पार्ट देखो, इसका मान निकालना, कोट इनवर्स माइनस का 1/√3, ये भी इसी तरह होगा। वीडियो पॉज करो और सोल्व करो। कर लिया सोल्व, देखो तो क्या सॉल्यूशन है इसका, ये है माइनस का मतलब इसे भी कोट उसी के अकॉर्डिंग माइनस बाहर आ जाएगा। ठीक है, कोट 1/√3, कोट पाई बाई 3 लिख लेंगे, ये कैंसिल, ये इसका आंसर। फिर 6 क्वेश्चन है, tan इनवर्स 1/√3, तो बहुत आसान है। ठीक है, सोल्व कर लेना, उसके बाद सॉल्यूशन देख लेना। ये रहा इसका सॉल्यूशन, इसे क्या लिख लेंगे, tan पाई बाई 6 लिख लेंगे, tan से tan इनवर्स कैंसिल, पाई बाई 6 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया पहला क्वेश्चन कंप्लीट। अभी मैं पहला क्वेश्चन यही करा रहा हूँ, क्योंकि आपको सबसे पहले फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे जो आपको आज बताए गए। अगर फॉर्मूले याद नहीं है तो क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आने वाले, तो इसके लिए पहले फॉर्मूले याद करो। आज का वर्क आपका यही है कि फॉर्मूले याद करो और ये पहला क्वेश्चन देखो। ठीक है, इन फॉर्मूलों का अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये रहा, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इसके बाद इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, इसके बाद इसका स्क्रीनशॉट ले लो, कुछ बड़ा कर देता हूँ मैं। ठीक है, इसके बाद इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये ले लो स्क्रीनशॉट। ठीक है, बस ये फॉर्मूले कंप्लीट हो गए, तो इन्हें रिवाइज करो, इन्हें पढ़ो अच्छे से। और कोई भी मतलब
टेंशन लेने की जरूरत नहीं, बस जितना वर्क आपको दिया जाए, जितने क्वेश्चन दिए जाए उन्हें टाइम पे करो, उन्हें उसी दिन करो कंप्लीट, ठीक है। फॉर्मूले याद करने को कहा जाए तो याद करो, और आपको कहीं कुछ देखने की जरूरत नहीं है, फिर आप सीधे आके वीडियो देखो, आपको कंप्लीट क्वेश्चन कंप्लीट सॉल्यूशन यहीं पे मिलेंगे, ठीक है। आप बस वीडियो को देखने में, आप वैसे तो आधा घंटे की वीडियो लगभग बनाता हूं मैं, लेकिन इस आधे घंटे को आपको आधे घंटे में नहीं, कम से कम 1.5 घंटे में देखना है, फ्यूज कर करके उसे याद कर लेना है। तो इसी से आपकी स्टडी हो जाएगी, आपको बुक वगैरह में देखने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन भी आपको यहीं पे मिलेंगे, सॉल्यूशन भी यहीं पे मिलेंगे, नोट्स भी यहीं पे मिलेंगे, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू, गुड बाय। और अगर आपको इस वीडियो में पढ़ाए गए नोट्स की PDF फाइल चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हो। वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।